नमस्कार बच्चों। आइए व्याकरण के अंतर्गत नया शीर्षक शुरू करें, लिंग निर्धारणम। तो संस्कृत में सभी शब्दों को 3 लिंगों में बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये संस्कृत भाषा ही है जिसमें 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इस दृष्टि से अन्य भाषाओं से भिन्न है, क्योंकि अन्य भाषा में 3 लिंगों का व्यवधान है। 3 लिंग होते हैं, परंतु संस्कृत में 2 लिंग होते हैं, परंतु संस्कृत में 3 लिंग। रामः च सीता च वनम अगच्छताम। रामः च सीता च वनम अगच्छताम। इस वाक्य में हम देखें तो तीनों लिंगों का यहाँ प्रयोग है। ये रामा पुल्लिंग हो गया, सीता स्त्रीलिंग और वनम नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग होने के कारण राम का रूप रामा है, स्त्रीलिंग होने के कारण सीता का रूप सीता और वन का रूप नपुंसकलिंग होने के कारण वनम। तो इससे सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आइए सबसे पहले पुल्लिंग देखते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो पुल्लिंग के जो मुख्य रूप से जो शब्द हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा अजंत। अजंत अर्थात स्वर से जो शब्द समाप्त होता है, जिस शब्द के अंत में स्वर आए उसे अजंत कहते हैं। तो उसमें से अजंत में स्वर में भी स्वर में अ, आ, ई, उ, री, री, ये सारे स्वर होते हैं। तो जिस शब्द के अंत में अ आए उस अजंत को अकारांत कहते हैं। ठीक, ये निर्धारण होता है अ से, अंतिम शब्द से, अंतिम वर्ण से। जैसे यहाँ पे शब्द एक है ये जय। हम जय के विषय में देखें तो जय बना है ज धन अ धन य धन अ से, अर्थात अंत में अ आ रहा है। तो अंत में अ का आने कारण ये हो गया अकारांत पुल्लिंग। आप किसी भी शब्द को देखिए, कर, जय, हर, मद, संघ, ह्रास, शब्द, बुध, प्रिय, द्वीप, आपण, काम, क्रोध, भाव, पाव, न्याय, परिणय, प्रणय, वेश, रोग, विहग, उर्ग, श्वास, ज्वाल, पाक, देव, विघ्न, बाल, प्रश्न, सूर्य, चंद्र, घट, पाषाण, प्रस्तर, दीप, फेन, स्तंभ, सोम, समय, अंकुर, वृष, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, मनुष्य, पर्वत, पुरुष, नर, जन, मानव, समुद्र, स्वर्ग, मेघ, किरण, दिवस, शर, यज्ञ, केश, दंत, कंठ, भुज। ये जो इस समस्त शब्द में हम देख रहे हैं कि अंत में अ है, तो अंत में अ होने के कारण इसको कहते हैं अकारांत। और पुल्लिंग है इसीलिए पुल्लिंग हो गया, तो ये बना अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग में भी वे शब्द जिसके अंत में ई आए, तो जिसके अंत में ई आता है वो इकारांत, तो ये हो जाएगा इकारांत पुल्लिंग। जैसे मुनि, मुनि के अंत में म, उ, न, ई से बना है मुनि, तो इकारांत पुल्लिंग। कवि, हरि, कपि, गिरि, अग्नि, ऋषि, इन सब शब्दों के अंत में ई है, इसलिए इकारांत कहलाया। उकारांत वे शब्द जिनके अंत में उ हो, अर्थात भानु, साधु, भानु, शंभु, श्रद्धालु, गुरु, बटु, बंधु, इन शब्द के अंत में उ है। जैसे साधु है तो साधु बना है स, आ, ध और उ से, तो ये कहलाया उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आते हैं ईकारांत। इसके अतिरिक्त कई और भी स्वर हैं, जैसे री है, री जैसे पितृ, पितृ के अंत में री है, पितृ बना है प, ई, त और री से, तो अंत में री है इसलिए हो जाएगा रीकारांत पुल्लिंग। उसी प्रकार स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग जो आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं वो अक्सर स्त्रीलिंग, जो आकारांत शब्द होते हैं वो अक्सर स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो सीता, वनिता, लता, कांता, पंडिता, वार्ता, सरिता, कौशल्या, कला, बाला, माला, शाला, पाठशाला, शिला, शरा, धरा, शर्करा, प्रभा, शोभा, आभा, दुर्गा, प्रजा, निशा,
दिशा, आशा, वसुधा, मर्यादा, सीमा, तृष्णा, व्यथा, पीड़ा, अचला, रसना, जिह्वा, भुजा, तृषा, पिपासा, पादुका, विद्या, क्रिया, प्रिया, लघुता, सुता, अजा, अश्वा, पालिका, याचिका, अध्यापिका, बालिका, नायिका। ये सारे शब्द के अंत में, इन सारे शब्दों के अंत में आ है, इसलिए आकारांत। और चूंकि स्त्री है इसलिए स्त्रीलिंग हो गए, तो आकारांत स्त्रीलिंग। या यूँ कहना चाहिए जिसके अंत में आ आए, जिस शब्द के अंत में, वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है। इसके बाद आते हैं इकारांत स्त्रीलिंग। वे शब्द जिनके अंत में ई आए और जो स्त्रीलिंग में हो, इकारांत स्त्रीलिंग। भूमि, अवनी, ग्लानि, धूलि, कटी, श्रेणी, विपणी, इन शब्दों के अंत में ई है, इसलिए ये इकारांत स्त्रीलिंग हुए। ईकारांत जिनके अंत में ई हो, नदी, पुत्री, हंसी, मृगी, सिंही, काकी, नर्तकी, सुंदरी, कुमारी, किशोरी, तरुणी, पितामही, देवी, राज्ञी, गुणवती, सहचरी, पृथ्वी, धरणी, कौमुदी, स्त्री, हरिणी, गौरी, पार्वती, वल्लरी, सखी, नगरी, रजनी, अंगुली, पुत्री, श्रेणी, इन शब्द के अंत में ई है, इसलिए ये हुआ ईकारांत स्त्रीलिंग। तिन, तिन अर्थात जो तिन प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बना है वो कहलाता है तिन प्रत्यांत स्त्रीलिंग। तो गम के साथ तीन प्रत्यय मिलकर बना गति, विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शक्ति, प्रगति, स्तुति, संगति, श्रुति, वृत्ति, मुक्ति, कीर्ति, प्रीति, कांति, कृति, सृष्टि, उपकृति, भित्ति, स्मृति, संस्कृति, स्थिति, भक्ति, विरक्ति, इन शब्द के अंत में ई है और तीन प्रत्यय मिलकर बना है, इसलिए यहाँ हमने गति, जैसे गति, गति अपने आप में शब्द नहीं है, गति बना है शब्द मिलकर बना है प्रत्यय। जैसे गम, गम धातु है, उसके साथ तीन प्रत्यय मिलकर बना है गति। उसी प्रकार विंशति, विंशति में विंश धातु है, विंश शब्द है, विंश मैंने 20, उसके साथ तीन प्रत्यय लगकर विंशति बना है। तो इस प्रकार प्रीत के साथ प्रीति, कांत के साथ कांति, क्रि के साथ कृति, सप्त के साथ सप्तति, इसीलिए ये प्रत्यांत है, प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। नपुंसकलिंग, अब नपुंसकलिंग शब्द गमनम, हसनम, पठनम, वदनम, साधुत्वम, पटुत्वम, महत्वम, कटुत्वम, गीतम, हसितम, गतम, पठितम, यशस, मनस, तपस, पयस, चक्षुष, फलम, आम्रम, पुष्पम, सत्यम, शास्त्रम, अयुतम, दुखम, सुखम, सत्यम, असत्यम, वित्तम, धनम, दुग्धम, जलम, ये सब नपुंसकलिंग के शब्द हैं। अंत में म आता है इनके। पुल्लिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, आप पुल्लिंग, ये शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में इनका रूप चलता है, परिस्थिति के अनुसार इसका प्रयोग होता है। ऐरावतः, ऐरावतम, उद्यमः, उद्यमम, लोहितः, लोहितम, श्रृंगः, श्रृंगम, अर्घः, अर्धम, अर्घम, शल्यः, शल्यम, खंडः, खंडम, देहः, देहम, आकाशः, आकाशम, तटाकः, तटाकम, दैवः, दैवम, कंटकः, कंटकम, मस्तकः, मस्तकम, कीटः, कीटम, रणः, रणम, तीर्थः, तीर्थम, तृणः, तृणम, कुसुमः, कुसुमम, अन्वयः, अन्वयम, संग्रामः, संग्रामम इत्यादि। तो ये दोनों में इनका रूप चलता है। तो इस प्रकार यह था शब्दों का परिचय। तीन प्रकार के शब्द, तीनों लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आइए इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न देख लें। निम्नलिखितानां पदानां विकल्पेभ्य उचितम लिंगम चिन्हित। इसमें से बताना है कि कौन सा लिंग है। देव, देव किस लिंग में है? देव पुल्लिंग में है क्योंकि इसके अंत में विसर्ग है। अध्यापक, अध्यापका के भी अंत में विसर्ग है, इसलिए ये भी पुल्लिंग में हुआ। फलम, फलम के अंत में म है, इसलिए नपुंसकलिंग हुआ, फलम नपुंसकलिंग। लता, लता के अंत में आ है, तो जिसके अंत में आ होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। वृक्ष, वृक्ष के अंत में विसर्ग है, इसलिए हुआ पुल्लिंग। तपः, तपः के अंत में, तपः पुल्लिंग है। चक्षु, चक्षु
चक्षु, चक्षु नपुंसकलिंग। पत्रम, पत्रम नपुंसकलिंग। बीजम नपुंसकलिंग। गौरी स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग। इसके साथ अगला प्रश्न, निम्नलिखितानां पदानां स्त्रीलिंगे रूपाणि लिखत। इनके रूप, स्त्रीलिंग में इसके रूप लिखना है। तो स्त्रीलिंग तरुण, तरुण का स्त्रीलिंग तरुणी, तरुणा का तरुणी। अजह, अजह का स्त्रीलिंग, अजह का स्त्रीलिंग आकारांत हो जाता है, तो अजह का अजा, अजह का स्त्रीलिंग अजा। कोकिला, कोकिला का स्त्रीलिंग कोकिला, कोकिला का कोकिला। बालकः, बालका का स्त्रीलिंग बालिका, बालका का बालिका। वत्स, वत्स मतलब पुत्र, वत्स का वत्सा, वत्सा का स्त्रीलिंग वत्सा। अगला, निम्नलिखित पदानाम पुल्लिंगे रूपाणि लिखत। कुछ और हैं, कुछ और शब्द बचे हुए हैं। देव, देव का स्त्रीलिंग देवी, देव का देवी। कुमारा का कुमारी, कुमारा का स्त्रीलिंग कुमारी। हंस, हंसा का हंसी। सिंह का सिंही, सिंह का स्त्रीलिंग सिंही। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री, पुत्र का पुत्री। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया हुआ है, उसका पुल्लिंग का रूप लिखना है। तो महती, महती का स्त्रीलिंग महान, महान का स्त्रीलिंग महती हो जाता है। कुमारी का स्त्रीलिंग, कुमारी का पुल्लिंग कुमारी का कुमारः, कुमारी का पुल्लिंग कुमारः। इंद्राणी का पुल्लिंग इंद्रः। मृगी का पुल्लिंग मृगः। नर्तकी का पुल्लिंग नर्तकः, नर्तकी का नर्तकः। कुछ अन्य शब्द भी हैं। बुद्धिमती, बुद्धिमती का पुल्लिंग बुद्धिमान। जब मतु प्रत्यय लगता है तो पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती या मती हो जाता है, तो बुद्धिमती का बुद्धिमान। साधिका, साधिका का पुल्लिंग साधकः, साधिका का साधकः। अध्यापिका का पुल्लिंग अध्यापकः। कृष्णा का, चतुरा का पुल्लिंग चतुरः, चतुरा का चतुरः। और कृष्णा का पुल्लिंग कृष्णः, कृष्णः, कृष्णा का कृष्णः। आगे बढ़ें अगले प्रश्न में। कोष्टक प्रदत्ता नाम स्त्रीलिंग रूपई स्थानीय पूर्यत। कोष्टक में जो दिया हुआ है उसका स्त्रीलिंग का रूप खाली स्थान में लिखना है। पहला, इयम डैश नृत्यति, इयम डैश नृत्यति। तो रूप है यहाँ पे नर्तक, तो नर्तक का स्त्रीलिंग लिखना है, तो नर्तक का स्त्रीलिंग हो जाएगा
नर्तकी, ये हो गया नर्तकी। तो इयम नर्तकी नृत्यति। इयम पहले से दिया हुआ है, स्त्रीलिंग का रूप है इयम। पुल्लिंग होता तो अयम हो जाता। नाटकस्य डैश रत्नावली अस्ति, नाटकस्य डैश रत्नावली अस्ति। तो नायक का स्त्रीलिंग नायिका, तो नाटकस्य नायिका रत्नावली अस्ति, नायिका। त्वं मम डैश असि, त्वं मम डैश असि, तुम मेरे डैश पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री, तो त्वं मम पुत्री असि, तुम मेरी पुत्री हो। नेक्स्ट, एषा मूर्ति डैश अस्ति, एषा मूर्ति डैश अस्ति, भव्य, भव्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा भव्या, एषा मूर्ति भव्या अस्ति, यह मूर्ति बड़ी है। सा राशि डैश अस्ति, सा राशि, राशि न्यून, न्यून का स्त्रीलिंग न्यूना, तो ये हो जाएगा सा राशि न्यूना अस्ति, सा राशि न्यूना अस्ति। रमा अति डैश अस्ति, सरल, तो सरल का स्त्रीलिंग सरला, तो रमा अति सरला अस्ति। वृक्षे डैश सन्ति, वृक्षे डैश सन्ति, वृक्ष में चटक, चटक का स्त्रीलिंग चटका, वृक्षे चटका सन्ति, तो वृक्षे चटका, चूँकि स्त्रीलिंग चटक का चटका हो जाएगा और संति है अर्थात बहुवचन है, इसलिए चटका का चटकाह, तो यह हो जाएगा चटकाह संति। लता डैश बालिका अस्ति, चतुर, चतुर का स्त्रीलिंग चतुरा, तो चतुरा बालिका, लता चतुरा बालिका अस्ति। सा डैश अस्ति कठोर, कठोर का स्त्रीलिंग कठोरा, तो सा कठोरा अस्ति, वह कठोर है। डैश स्त्री किम न करोति, बुद्धिमत, बुद्धिमत का स्त्रीलिंग हो जाएगा बुद्धिमती, तो ये हो गया बुद्धिमती। बुद्धिमती स्त्री किम न करोति। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन गृहे अनेकानि वस्तूनि भवन्ति तानि चित्वा तेषां लिंग विभाजनं कृत्वा। आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के नामों को लिंग में विभाजित करिए। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग को अलग अलग श्रेणी में लिखिए। गृहे लिंगानुसारम् अनेके जनाः सन्ति तेषां चित्रं नीत्वा भित्तिचित्रस्य निर्माणं कृत्वा तेषां लिंग निर्धारणम् अपि कुरुत। तो अनेक लिंग के लोग हैं घर में, तो उनके चित्र लेकर भित्ति चित्र बनाकर उनको लिखना है कि किस किस रूप में है, किस लिंग में है ये। अगला प्रश्न, स्वमूल्यांकनम। अधोलिखित वाक्य से पुल्लिंग स्त्रीलिंग से विभाजन चित्वा रिक्त स्थाने लिखा। ठीक है, इसमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखना है। तो बालः पठति बाला च लिखति। तो बालः पठति, जो पुल्लिंग है उसको मैं पीली स्याही से उसको मैं रेखांकित करता हूँ। बाला पठति बाला च लिखति। तो बाला यहाँ पुल्लिंग है और बाला स्त्रीलिंग है। बाला पुल्लिंग और बाला स्त्रीलिंग। अध्यापक यथा कथयति छात्रा तथा करोति। अध्यापक
तो यहाँ अध्यापक पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग, यहाँ पे बाला स्त्रीलिंग। अगला महिला पचती बाला च खादती, महिला पचती तो महिला स्त्रीलिंग है, महिला स्त्रीलिंग, और बालः पुल्लिंग, बालः पुल्लिंग। नृपः प्रजाम पालयति तो नृपः पुल्लिंग, प्रजा, चूंकि प्रजा के अंत में आ है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। तो प्रजा, प्रजा प्रजे प्रजा, प्रजाम प्रजे प्रजा। तो मूल्यपरक प्रश्न, सृष्टि आरंभे ईश्वरेण सृष्टि रचना विविध लिंगा नाम मेलने कृता। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने सृष्टि की रचना विभिन्न लिंगों के मेल से की। रचनाया मूलाधार आकाश वायु जलम पृथ्वी अग्नि च, ये 5 तत्व सृष्टि की रचना के मूलाधार थे, आकाश वायु जल पृथ्वी और अग्नि। एतानि तत्वानि विविधेषु लिंगेषु सन्ति, ये 5 तत्व अलग अलग लिंगों में हैं। एतानि तत्वानि विविधेषु लिंगेषु सति अपि मिलित्वा सृष्टि रचनां कुर्वन्ति, ये अलग अलग लिंग में इनके होने पर भी यह मिलकर सृष्टि की रचना करती है। एवं वयम सर्वे अपि भिन्ना सति अपि अभिन्न रूपेण मिलित्वा परस्पर व्यवहारम कुर्याम, इसलिए हमें भी अलग अलग रूप में होते हुए भी एक दूसरे से मिलकर आपस में व्यवहार करना चाहिए। यदि भवन्तं मम कथनं स्वीकुर्वन्ति तथा तानि शब्दानि लिखन्तु ये सर्वदा बदनन्ति। तो यदि आप इस कथन से आप इत्तेफाक रखते हैं, यदि सहमत हैं, तो वे सारे गुणों को लिखें जिससे हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण कर सकें, जो हमको एक दूसरे से बांध सकता है। तो ये जो उन 5 गुणों को लिखें, तो आप इसमें से कोई 5 गुण लिखने हैं जो कि मिलकर भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो आप स्वयं सोचिए वो कौन कौन से गुण हैं और उसे लिखिए, हमें जो आपस में बांधता हो। तो क्या क्या बांध सकता है? एकता हो सकती है, तो एकता के अंत में आ है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया एकता। जैसे ऊपर वाले इसमें ये जो 5 तत्व है इसमें जैसे आकाशा पुल्लिंग है, वायु पुल्लिंग, जलम नपुंसकलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, अग्नि पुल्लिंग। तो इस प्रकार अलग अलग ये 5 तत्व अलग अलग लिंग में होते हुए भी सृष्टि की रचना के आधार हैं। तो इस प्रकार आपको भी उन 5 गुणों को लिखने हैं जो कि हम सबको एक सूत्र में, एक बंधन में बांधता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह लिंग का पाठ समझ में आ गया होगा और आप लोग शब्दों का भिन्न लिंगों में आप पहचान सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।